कैसे एक मर्डर को एक नॉर्मल एक्सीडेंट की तरह क्रिएट किया गया, आज की स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा। बल्कि आज की ही क्यों, क्योंकि आज के समय में न्यूज चैनल इन सब चीजों से भरता जा रहा है। जैसे लगता है कि ये सब चीजें ट्रेंड कर रही हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कैसे मार रहा है, वाइफ कौन सी नई टेक्निक्स नई चीजें सोच रही है अपने हस्बैंड को मारने के लिए। मतलब आज के समय में मुझे लगता है कि मर्डर करना इतना आम हो गया है। जैसे जैसे शादियां होती जा रही हैं उतनी ही स्पीड से मर्डर भी होते जा रहे हैं, वो भी बहुत ही डिफरेंट प्लानिंग के तहत। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर ये सोच के मर्डर कर रहे हैं कि वो बच जाएंगे, क्या वो हर स्टोरी की न्यूज चलाकर एंडिंग नहीं देख रहे कि गुनहगार कितना भी शातिर हो लेकिन वो पकड़ा जरूर जाता है। हर केस में ही ऐसा हो रहा है, आपके सामने ढेरों केस ऐसे आ रहे हैं। चलिए डालते हैं इस रिपोर्ट पे एक नजर और देखते हैं कि आज की कहानी कहां जाकर रुकेगी। गुजरात के जामनगर का रंजीत सागर रोड इलाका, यही 30 साल के रवि धीरज लाल मारकाना अपनी पत्नी रिंकल के साथ रहते थे। 8 साल पहले दोनों ने लव मैरिज करे थे। उनका 5 साल का बेटा भी है। रवि पेशे से प्राइवेट कंपनी में वैल्यूअर थे और उनके माता पिता कलावट में रहते हैं। 6 अप्रैल रामनवमी का दिन था। रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने पहले रवि ने नई बुलेट खरीदी थी, लेकिन इस बीच वो घर नहीं जा पाए थे। रामनवमी के दिन छुट्टी थी। सुबह 10:30 बजे रवि अपनी नई बुलेट लेकर कलावट निकल जाते हैं माता पिता को नई बुलेट दिखाने जो थी। रिंकल रवि के साथ नहीं आई थी, वो घर पर ही थी। रवि कुछ देर बाद माता पिता से मिले और घर पहुंचकर कॉल करने के वादे के साथ जामनगर के लिए वापस लौटने लग जाते हैं। रास्ते में उन्होंने कुल देवी के मंदिर में दर्शन भी किए। घड़ी में अब तक तकरीबन 4:30 का समय होगा। कालाबाड़ जामनगर रोड पर रवि अपने बुलेट से जामनगर की ओर जा रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार से चली आ रही जीप ने उनकी बुलेट को जोर से टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि अगले कुछ पलों में ही रवि की मौत हो गई। रवि को कॉल नहीं आया तो पिता ने रिंकल को फोन किया, क्योंकि रवि को कॉल लग नहीं रहा था। दूसरी ओर से फोन रिंकल ने उठाया और बताया कि रवि घर पर नहीं पहुंच रहा है। अब पिता ने पुलिस में कंप्लेंट करी और इसी बीच रिंकल ने ये कबूलनामा किया कि जो रवि की वो मौत है वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है, सोची समझी साजिश। यस, आप देख रहे हो आज के समय में रिलेशन कहां जा रहा है। प्लीज इस न्यूज को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा विद योर नेम एंड योर सिटी नेम कि आप क्या सोचते हैं। क्या सच में आपको शादी से डर नहीं लगने लगा? मुझे लगता है आने वाली जनरेशन के अंदर इतना खौफ बैठ जाएगा आज के केसेस सुनकर कि लोग शादी करने से कतराने लगेंगे। और कहीं ना कहीं हद तक सही भी है, क्योंकि आज के समय में कोई भी डाइवोर्स, सेपरेशन, इस लॉन्ग चीजों में जाना ही नहीं चाहता, बल्कि सीधा उसको जान से ही मार देता है। इस पूरे इंसिडेंट में एक बंदा है एक्स्ट्रा जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, वो है अक्षय। अक्षय रवि के घर के सामने रहता है। 1.5 साल पहले ही उसका डाइवोर्स हुआ था। रिंकल और उसकी खूब बातचीत होती थी, लेकिन रिंकल और रवि की अक्सर लड़ाई भी हुआ करती थी। अब वापस रिंकल के कबूलनामे पर आते हैं, जिसमें उसने बताया कि मेरी अक्षय से बात होती थी जिसकी वजह से रवि और मेरे बीच अक्सर झगड़े होते थे। उस दिन मैंने अक्षय को फोन पर बताया कि रवि बुलेट लेकर घर चला गया है, घर की तरफ निकला है। तब अक्षय ने कहा कि आज काम निपटाने का अच्छा मौका है, मैं अपनी गाड़ी से कलावट जा रहा हूँ और बाद में तुम्हें फोन करूंगा। वो अपनी जीप का पास से रवि के पीछे गया और फिर दोपहर में अक्षय का फोन आया। उसने कहा कि मैं कलावट के बाहर खड़ा होकर रवि का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ देर बाद उसने बताया कि कलावट जामनगर रोड पर मुगल माता जी का मंदिर है। मैंने सड़क पर अपनी कार से रवि की बुलेट को पीछे से टक्कर मार दी और उसके कान और सिर से खून बह रहा है और वह लगभग मर चुका है। पुलिस ने रिंकल और अक्षय को गिरफ्तार कर लिया। रवि के परिजन परेश मरकाना आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल जो है उसके माता पिता आरोपी के लिए और अपनी बहू के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको भी बहुत बुरी सजा मिले, ताकि आगे लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो सके कि कोई किसी की जान के साथ इस तरीके से नहीं खेल सकता। बाकी जो भी इस केस से रिलेटेड अपडेशंस होंगी, लेटेस्ट वो आपको देते रहेंगे अपने न्यूज के माध्यम से। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते टाइम ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज देखने को मिल सके। तो मिलते हैं हम कल कुछ नई खबरों के साथ। गुड लक।